हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है आजकल कि रूरल बॉन्ड, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर मैम वीडियो बना दीजिए। रूरल बॉन्ड बेसिकली एमबीबीएस स्टूडेंट्स ये जब एडमिशन लेते हैं अपने फर्स्ट ईयर में, तो इनसे वहाँ पे साइन करवाया जाता है। एक होता है गारंटी का बॉन्ड कि अगर आपने एमबीबीएस बीच में छोड़ दी तो आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट होता है। ये हो सकता है 10 लाख या फिर कई स्टेट्स में 15, कईयों में 20 लाख। आर्मी कॉलेज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी ये 15-20 लाख इतने का बॉन्ड होता है जो आपको साइन करना होता है कि अगर बच्चा बीच में से सीट छोड़ के जाएगा तो इतने पैसे उसको भरने पड़ेंगे। ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज, सेकंड बॉन्ड होता है एक रूरल सर्विस बॉन्ड की जब बच्चा एमबीबीएस करके निकलेगा वहाँ से 5.5 साल की इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, उसके बाद रूरल सर्विस उसे देनी पड़ेगी। मतलब विलेजेस, जो जिस भी स्टेट में आप काम कर रहे हैं वहाँ की विलेजेस में आपको वहाँ जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। हालांकि ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं। आपको एक रेगुलर स्टाइपेंड बोलो, इंसेंटिव बोलो रूरल बॉन्ड का, या फिर सैलरी भी कॉमन भाषा में मैं बात करूँ, वो आपको पे की जाती है सरकार के द्वारा। अब इसकी मंशा क्या थी? बेसिकली क्या हो रहा था कि लोग पास आउट होके जा रहे थे एंड वो क्या कर रहे थे कि कई बच्चे डायरेक्ट पीजी करने जा रहे थे, तो इनको लगा कि हाँ यार, कि कुछ बच्चे हमें, जब हम एमबीबीएस पे इतना खर्चा कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है जब भी वो किसी कॉलेज को ऑपरेट करती है, वहाँ कितने प्रोफेसर्स हैं एंड बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको गांव में अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। इसलिए रूरल बॉन्ड का एक तरह से चलन शुरू हो गया था। एंड अभी फ़िलहाल बहुत सारे बच्चे एमपी के हैं जिनके मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। देवर लाइक, मैम मेधावी योजना चली है तो मैं इसके अंडर, मेरे को क्या फिजिबल होगा कि मैं जाके एमबीबीएस करूँ 5.5 साल, उसके बाद 5 साल मैं रूरल सर्विस बॉन्ड करूँ? तो देखो बेटा, जो मेधावी योजना है ना, ये तो उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो अपनी मेडिकल फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज को भी आपका मिल रही है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन देता है यार आपकी फ़ी? कौन अपना स्पॉन्सर करता है? गवर्नमेंट अगर स्पॉन्सर कर रही है एंड उसके बाद अगर आपको सर्विस करने जाना है रूरल एरिया में, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। एंड इसका एक हिडन एडवांटेज है जो कि आप बच्चे नहीं देख पाते हो। आप बच्चे क्या देखते हो कि हाँ यार, 5.5 साल हम पहले एमबीबीएस करें, उसके बाद 5 साल हम रूरल में जाके सर्विस करें, और कब हम पीजी करेंगे। मतलब छोटी सोच मत रखो, थोड़ा सा ब्रॉड सोचो। ब्रॉड कैसे सोचना है कि इसका एक बहुत बड़ा, मैक्सिमम स्टेट्स में ये फ़ायदा दिया गया है कि जो भी रूरल बॉन्ड में आपका सर्विस करता है उसको पीजी में कोटा मिलता है। ठीक है, तो वो कोटा डिसाइड होता है आप किस एरिया में जाके सर्विस करते हो। रूरल बॉन्ड में भी आपके एरिया स्पेसिफाइड रहते हैं। ठीक है, एमपी के एक बच्चे का मेरे को अलग से मैसेज आया था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि मैम एमपी गवर्नमेंट नहीं देती है रूरल कोटा पीजी में। तो इस चीज़ के लिए एमपी के बच्चों को, आप सबको मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप इसके लिए फ़ाइट कर सकते हैं, पेटिशन डाल सकते हैं कि अगर हम अपनी सर्विस दे रहे हैं 5 ईयर्स रूरल एरिया में, तो हमें इसका प्लीज़ एक पीजी कोटा दिया जाए, जैसा कि बाकी स्टेट्स में दिया जाता है। एंड इसका इसलिए जो बच्चे हैं उनका भी फ्यूचर एक तरह से सिक्योर हो जाता है। देखिए, पहला एडवांटेज है पीजी कोटा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मिल रहा उनको मैंने सॉल्यूशन बताया है, आप सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। ऐसे अलग थलग कंफ्यूज रहोगे, रोते रहोगे, तब बात नहीं बनेगी। जब इकट्ठे होके कहीं पे अपनी बात रखोगे तो कोर्ट भी सुनती है, उनको समझ आता है। ठीक है, हमारी हेल्प के लिए ही बैठी होती है कोर्ट। बट वो स्टूडेंट्स को आपको बताना पड़ेगा चीज़ें कि क्या नहीं ग्राउंड रियलिटी में मिल रहा है हमें आपको, और किस वजह से आप लोग रूरल बॉन्ड से घबराते हो। ठीक है, सेकंड थिंग, जो एमपी मेधावी योजना है, वो आप बच्चे तो बिल्कुल टेंशन ना लो, क्योंकि आप ये भी देखिए ना, इसमें जिस तरह से एमबीबीएस सैचुरेशन की हम बात करें, 5 ईयर्स आपको जो आपका सैलरी भी है इसमें 50 to 55K है अभी प्रेजेंटली, एंड ये हर साल रिवाइज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये तो एक आपका फ्यूचर 5 ईयर्स तक बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स की मैं बात करूँ, गर्ल्स के लिए ही स्पेशली मेधावी ये वो है। आई थिंक नहीं, आई थिंक बॉयज़ भी कवर होते हैं, प्लीज़ डिटेल्स चेक कर लेना। तो उसमें ऐसा है कि आपको 5 ईयर्स के लिए फ्यूचर की चिंता ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड इज, आप अपने क्लिनिकल स्किल्स आप डेवलप करोगे अपना गांव में रह के, एंड बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखता है। उन बच्चों के लिए बेशक मुश्किल होगा जो बच्चे शहर में पले बड़े हैं, बट देखिए, कुछ ज़िंदगी में पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। आपको खुद ये सोचोगे कि सब कुछ अच्छा 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 अच्छा
तो वो नई चीज़ें होती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में करना ही पड़ता है। एंड प्लस आपके पास एक और एडवांटेज है, वहाँ पे रखे यार अपना पीजी के साथ आप तैयारी भी करो ना साथ साथ, ठीक है। बाई चांस चलो मान लिया कि वहाँ पे नहीं मिलता है पीजी कोटा, तब भी आपके पास एक एडवांटेज है, आपके पास टाइम है रूरल सर्विसेज में। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बिजी रहोगे, ठीक है। बल्कि ये तो एक प्लस पॉइंट है कि आपने जो पढ़ रहे हो उसको आप अपना इम्प्लाई करो ना उसको अपनी प्रैक्टिस में, ठीक है। उसको को रिलेट करना सीखो। जब आप इंडिपेंडेंट काम करोगे तभी आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आप हैंडल कर सकते हो पेशेंट्स को, ठीक है। एंड रही बात पीजी में जाने की, तो पीजी में जाओगे वहाँ पे भी इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा नहीं है इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। वो बातें गई अब, पहले वाली पक्की नौकरी कच्ची नौकरी, अब तो इंसेंटिव्स भी आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट। इतनी तैयारी कर लो ना यार, 5 साल का टाइम कम होता है क्या? एक तो आपको सैलरी मिल रही है, साथ में आपको देखिए आप पीजी अगर गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज की टॉप मोस्ट मेडिकल सेंटर के इंस्टीट्यूशन की निकालते हो तो 1 लाख प्लस सैलरी है बड़े आराम से पर मंथ। तो वो 3 साल आपके कवर हो जाने हैं। उसके बाद आपकी ऐसा शिफ्ट होती हैं, जो जिस कॉलेज से आप करते हो ऐसा कॉलेज चुनो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कि अपने बच्चों को रिजर्वेशन देता है ऐसा शिप के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पता ही नहीं है बेटा, तो फिर मतलब बाकी आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, आप लोग चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खुद शहर में पली बड़ी हूँ और मतलब और उसके बाद जो मेरी मैंने सर्विसेज की हैं वो भी मैंने शहर में करी हुई हैं। एंड उसके बाद जो कॉलेज था वो भी शहर में था, बट उसके बाद जो पोस्टिंग मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी वो भी आई मीन रूरल एरिया में थी। उसके बाद जो सेकंड पोस्टिंग है ये तो बिल्कुल ही विलेज एरिया में है। जो फर्स्ट पोस्टिंग थी दैट वाज अराउंड 18 किलोमीटर्स फ्रॉम माय होम। आई यूज्ड टू गो बाय बस एंड उसके बाद डेली मैं बस से अप डाउन करती थी। उसके बाद आफ्टर मैरिज आई गॉट मी ट्रांसफर्ड इनटू अ विलेज ऑफ शिमला इन स्टेट हिमाचल प्रदेश, एंड आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर द last 12 to 13 years, right? Because my husband is also working as a medical officer MBBS, and वो जनरल प्रैक्टिशनर है एंड मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, तो वो सेम हॉस्पिटल में है, कपल केस में है हम लोग। तो विलेज में रहना देखिए मुश्किल है इसके, बट इसके एडवांटेजेस भी हैं अपने, है ना। भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम रहते थे पहले, बट अभी थोड़ा सा जिसको स्टेबिलिटी चाहिए या फिर जिसको बिकॉज ऑनलाइन ज़माना है, आपको सारी चीज़ें आपके डोर स्टेप्स पे मिल रही हैं। अब तो विलेजेस में भी कनेक्टिविटी हो गई है चीज़ों की, तो आपको यू हैव टू वे चीज़ें कि हाँ यार कैसी ज़िंदगी चाहिए आपको। और विलेजेस में यू सेव ऑल्सो, ठीक है। आप जिस हिसाब से, हम अगर शहर में रह रहे हैं 50-55 के में से आप कितना बचा लोगे? यू कैन हार्डली सेव 10 के, राइट। एंड वही चीज़ अगर आप गांव में जाके रहोगे तो आप उसमें से 80% सैलरी अपनी बचाओगे, खर्चे ही नहीं होंगे आपके। तो ये तो आपको खुद भी डिसाइड करना पड़ेगा बेटा। एडवांटेजेस बहुत हैं, डिसएडवांटेज बस यही है कि जिसको शहर की भागम भाग वाली ज़िंदगी की आदत है, या फिर आप सोचो कि वैसी लग्जरीज होंगी, मॉल्स होंगे, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, या फिर जिम्स वगैरह नहीं मिलते हैं, जो मुझे लगता है बस ये एक डिसएडवांटेज है। बाकी तो इट्स ऑल हेयर, right? So I hope this video was helpful to you, and any more query you can put in comment box. Kindly like, subscribe and share so that I stay motivated कि हाँ यार मैं सही पाथ पे जा रही हूँ, एंड किसी को अगर फ़ायदा हो रहा है तो आई शुड कंटिन्यू इट। जब नहीं बढ़ते सब्सक्राइबर्स या पीपल डोंट अप्रिशिएट और एफर्ट्स, तो हमें लगता है क्या फ़ायदा फालतू की यू नो वीडियोस बनाने का, अगर इसका किसी को यूज़ ही नहीं मिलता है, ठीक है। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।